लोगों ने जिसके पास अमानत रखी वो लोगों की अमानत का अमानतदार बन गया, वो इस इलाके का नुमाइंदा बन गया और इस इलाके के लोगों की आवाज बन गई। ठीक है। हमें भी लोगों ने बहुत मौका दिया, तो ठीक है। हमने जो किया वो आवाम के सामने है। चाहे वो डिजिटल डीसी को बैठाना था, चाहे यहाँ स्टेडियम बनाना था, चाहे खवास रोड बनानी थी, चाहे गांव गांव में सड़क पहुंचानी थी, चाहे यहाँ डिग्री कॉलेज बनाना था या इको टूरिज्म पार्क बनाना था, हमने जो करना था वो किया। अब उन चीजों को आगे लेके चलने की जिनको अल्लाह ने मौका दिया उनको चाहिए कि अगर हमने एडिशनल डीसी बिठाया था तो वो डीसी बिठा दो। हमने अगर कॉलेज ला के दिया था तो यहाँ कुछ बड़ा कॉलेज कोई बना के दे। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया था तो आप कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाइए। वक्त गुजर जाता है, ये अभी सुबह हुई थी, अब दोपहर का वक्त गुजर जा रहा है। और मैं कहूंगा कि ये खुशकिस्मती है किसी को अगर मौका मिला है तो वो लोगों की खिदमत करें, इस जज्बे के साथ करें कि हमें लोगों ने ईमानतदार बनाया और वही इंसाफ करें आप लोगों के साथ जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हुआ। मैं छोटी सियासत में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करें, जब बात सुनते हैं तो फिर बातें निकल जाती हैं। लेकिन जब आप किसी मनसब पे पहुंच जाते हो तो आपको नरेगा की सियासत में नहीं उलझना चाहिए, आपको इस चीज में नहीं उलझना चाहिए कि पीएमएवाई का घर किसको मिले और किसको ना मिले। ये गांव के लोगों का काम है। आपका मुकाम जो है वो एमएलए का है, आपका मुकाम जो है आप बहुत बड़े ऐवान के मेंबर हैं, आपका लेवल जीआरएस से ऊपर उठ गया है। लेकिन अगर आप आज भी अपने आप को उसी जीआरएस के मनसब पे समझते रहोगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बाकी मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें मौका देना चाहिए। जिन लोगों को मौका मिला है उनको काम करने का मौका देना चाहिए। और आपको, मेरे साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मायूसी की बात बिल्कुल ना करे। मैंने जिन मिनिस्टरों को दिल्ली से आपके दरवाजे पे लाया, उन मिनिस्टरों के पास जाने के लिए इनके बड़े से बड़े लीडर को भी दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। और आगे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका रोल खत्म नहीं हुआ है, आपका रोल बादस्तूर है आवाम की खिदमत करने के लिए। हमारे कांधों पे 24,000 लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जब सियासत में आए थे तो हम एक मिशन के साथ आए थे कि हम इस इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे, यहाँ के लोगों की मुश्किलात में उनका मदद करेंगे, उनके दुख दर्द में उनके काम आएंगे, उनकी मुसीबत में उनका साथ देंगे। हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा मिशन हमारी जिंदगी के साथ खत्म होगा। जब तक जुल्फकार की सांसों में सांसें हैं, जुल्फकार यहाँ के हर आदमी के साथ खड़ा है। मेरे पास कोई ऐसा ताकत नहीं कि मैं किसी को ये सर्टिफिकेट दूं कि आप गैरतमंद और मैं बेगैरत हूं, या मैं बेगैरत हूं और आप गैरतमंद हैं। हमें लोगों को गैरतमंद बेगैरत की सर्टिफिकेट बांधने के बजाय लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लोगों की मुश्किलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यहां कुछ बातें कही गई, यहां कुछ हमारे सरकारी मुलाजिमीन हैं जो सोचते हैं कि यहां पे हम शायद किसी बंदे के जाती मुलाजिम हैं।
मैं उनको कहना चाहता हूं, हम हुकूमत में रह के आए और हमने हुकूमत में देखा है, जब इंसान मरता है तो कब्र में मुर्दे को खुद ही हिसाब देना पड़ता है। तब कब्र में कोई आपकी औलाद भी आपके साथ नहीं जाती कि वो आपको वहां जाके बचाएगी। आप जिनके इशारों पे नाचते हो, पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी अपनी कोई अभी तक हैसियत नहीं है। उनके बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है। वो खुद एतराफ करते हैं इस बात का कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो आप मेहरबानी करके, मुझे नहीं चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का या वर्कर का काम करो। आपकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों के काम करने की है। आपकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करने की है, ना कि एक पार्टी का एजेंट बन के चलने की है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही काम करो। आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग भी होंगे, दूसरी पार्टियों के जमातों के लोग भी होंगे। आप इस इलाका के लोगों के काम करिए और ईमानदारी से करिए, वरना बचाने वाला कोई नहीं। और मुश्किलात में जब आप आ जाएंगे, हमने कभी जिंदगी में ये चीज नहीं सोची और ना की कि हमारे वक्त में हमारे हाथों से किसी को तकलीफ हो। हमने हमेशा ये सियासत की कि यहाँ पे हर आदमी को फायदा पहुंचे हमारे पास से। तो मेरे भाइयों, आपको जहन में हमेशा इस बात को यकीन रखना चाहिए कि यहाँ सरकार हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी के वर्कर हैं, आप नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं। इनको जो चाहिए वो भी इनको जाके मोदी जी से मांग के लाना है। और वो जमात वो है, वो अपने कार्यकर्ता की इज्जत ज्यादा करती है, उसके सामने कोई कितना बड़ा से बड़ा आदमी खड़ा रहे उसकी परवाह नहीं करती। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारा रोल जो है, हमने अपना रोल निभाना है। हमारा जो काम है हमने वो काम करना है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उनको काम करना चाहिए। मैं एनसी वालों से कहना चाहूंगा, उमर साहब से कहना चाहूंगा कि उमर साहब आप तो वजीर आला बने, आपको बहुत फिक्र था जब आप यहाँ 20 सितंबर को आए थे, तो आपको मुसलमानों का बहुत फिक्र था, दर्द था। तो मुझे लगता है जब आप हिंदुस्तान के वजीर आजम से मिले या आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मिले, तो फिर भी आपने मुसलमानों की बात वहां भी की होगी। कोटरा की जमीन पे मुसलमानों की बात करने से कोई फायदा नहीं, आपको दिल्ली में बात करनी चाहिए थी। मैंने कई बार कहा कि उनको बताना चाहिए कि उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से ये बात की, जो बात वो यहां कहते थे। उन्होंने तो हमसे वोट मांगा, हमारे लोगों से वोट लिया 370 की वापसी के लिए। उन्होंने वोट मांगा 35A की वापसी के लिए। उन्होंने वोट मांगा इस्लाम को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है उमर साहब ने तो खुद ही कह दिया 2-4 दिन के बाद कि 370 और 35 से वापस मांगना बेवकूफी। तो मैं इलेक्शन में यही बात कहता था कि ये हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम एक एजेंडा के मुताबिक इलेक्शन लड़ने आए। हमने टूरिज्म का एजेंडा लोगों के सामने रखा, हमने बेरोजगारी का एजेंडा जो लोगों की परेशानी थी वो सामने रखा, हमने बुद्धल शपैया सड़क का एजेंडा अपने सामने रखा, हमने हिंदुस्तान भर से मिनिस्टर उठा के आपके सामने लाए कि इस इलाके की तामीर और तरक्की को की तरफ तवज्जो दें। हमने उनको इसलिए यहाँ पे लाया कि वो यहाँ के इलाके को देखें और यहाँ का टूरिज्म को डेवलप किया जाए, यहाँ के लोगों की बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। लेकिन जो किया लोगों ने ठीक किया, लेकिन जिन लोगों ने जिस चीज के नाम पे वोट मांगा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन फिर आ जाएगा। लेकिन जो 1947 से आपने इस अवाम के साथ धोखे की सियासत की है, कम से कम आप उस धोखे की सियासत को खत्म करें
और जल्द अज जल्द 370 वापस ले आए, 35 को वापस ले आए। रियासत की बात वो क्या करते हैं? रियासत तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है पार्लियामेंट में, वो तो देनी ही देनी है। जब वो वक्त मुनासिब होगा उस वक्त मुनासिब में मिल जाएगी। लेकिन इनको जो इन्होंने जिस चीज के नाम पे वोट मांगे हैं वो चीज लानी चाहिए। इनको इस बात का पता है कि जिस रेजोल्यूशन को लेकर आजकल डंडोरा पीटते हैं उस रेजोल्यूशन की वैल्यू क्या है, वो लोगों को दिखाने के लिए है। इस पे भी लोगों के बड़े शक व शुबात हैं जो मैं यहां पे नहीं करना चाहता। दूसरी बात मैं लास्ट में आप सभी साथियों से बात कहूंगा कि हम इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, हमारी हिम्मत और हौसले कभी कम नहीं करते। आपको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को हिम्मत के साथ लोगों की मदद करनी है। आपको उसी तरीके से, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें 12 महीने ही हर साल ही इलेक्शन है। इसमें ये इतना काम करवाते हैं कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी हमारी मेंबरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। हमारी पार्टी जो है यह इस वक्त मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 15.5 करोड़ मेंबरशिप जो है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है और हमें जम्मू कश्मीर में 20 लाख का टारगेट है और हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 जो है वो करनी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा सभी साथियों से कि आप मेंबरशिप करिए। और मेंबरशिप करने का यहाँ आसान तरीका है, इसका कोई पैसे नहीं देने हैं, या सिंपल एक मिस कॉल मारनी है टेलीफोन पे और आपको फॉर्म आ जाएगा और आपने वो फॉर्म भरना है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। नंबर इन्होंने शायद आपको बताया भी है, पहले भी पता है, 8800002024। पहले 88 याद रखना है, फिर 4 0, उसके बाद 2024। ये जो साल चल रहा है 2024, ये हमारा मिस कॉल नंबर है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे पास 15 दिन का टाइम है और 15 दिन में हमने तकरीबन 30,000 मेंबरशिप करनी है। अभी तक 2-2.5 ही हुई है और हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे पास 2 एक्टिव वर्कर होने चाहिए। एक्टिव वर्कर वो बनेंगे जो एक वर्कर जो है वो 50 मेंबरशिप करेगा। जिसके खाते में 50 मेंबर्स बनेंगे वही पार्टी का एक्टिव मेंबर होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा, डंडोत से कोई है हमारे बीच में? लियाकत साहब कहाँ है? किधर है लियाकत साहब? लियाकत साहब और अजीज साहब, आपके 6 पोलिंग स्टेशन है, नहीं 3 पोलिंग स्टेशन, 5 पोलिंग स्टेशन है, 10 एक्टिव वर्कर बनने चाहिए आपके हाथ से, ठीक है? और 10 एक्टिव वर्कर का मतलब हुआ 500 मेंबरशिप। 500 मेंबरशिप राजनगर अपर से